आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि जो हमारी घरेलू उलझने हैं, जो हमारे बहन भाइयों के डिस्प्यूट्स हैं, जो हमारे बड़े बड़े प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हो चुके, और एक घर में रहते हुए जो मुख्तलिफ लोगों के आपस में रवैये हैं वो ठीक नहीं हो सके, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए किस तरह से अपने बहुत बड़े बड़े जो मसाइल हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली चीज है, जब आप किसी घर में रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं और आपके साथ और लोग जुड़े होते हैं, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, और उनके साथ फिर आगे कुछ और रिश्ते जुड़ने लग जाते हैं, जैसे आपके भाई की बीवी, उसके बच्चे। और हमने अक्सर देखा है कि जब जैसे जैसे ये जो कम्बिनेशन है, ये लोग जिस तरह से बढ़ते जाते हैं उस तरह से प्रॉब्लम्स भी उस घर में बढ़ने लग जाती हैं। और कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि घरेलू जो नाचाकी है, जो उलझने हैं, जो परेशानियां हैं, कोई प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं, तो हम उनको आज डिस्कस करेंगे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हुए इन सब चीजों को किस तरह बड़ी इजीली और आराम से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई लंबे चौड़े वज़ाइफ करने की ज़रूरत नहीं है, लंबी चौड़ी कोई गर्दान करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने माइंड की पावर को यूज़ करते हुए किस तरह से बड़े बड़े मसाइल को आप हल कर सकते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर इस पर बात करेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ हम आगे चलेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब इंसान कहीं पर रह रहा होता है और घरेलू मसाइल, नाचाकियां, आपस की उलझने जो हैं जब वो बढ़ती हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि पूरा जो सिस्टम है घर का वो डिस्टर्ब हो जाता है। और वो जो शख्स है पर्टिकुलरली वो भी डिस्टर्ब होता है, उसकी सक्सेस डिस्टर्ब होती है, उसका माइंड डिस्टर्ब होता है, टेंशन्स, डिप्रेशंस और इस तरह की फिर बेशुमार चीज़ें जन्म लेती हैं जो कि बेसिकली उसकी लाइफ के लिए और उसकी हेल्थ के लिए और उसके फ्यूचर के लिए और उसकी सक्सेस के लिए जो होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं। तो अब हमने ये देखना है कि बेसिकली हम इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और हम इनको किस तरह से बड़े आराम से बिल्कुल जो है अपने माइंड की जो हमारी पावर्स हैं और जो हमारी माइंड की वाइब्रेशंस हैं उनको जो है हम किस तरह यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो हमारा माइंड है और जो हमारे इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं, हम सब की जो थॉट्स हैं और जो वाइब्रेशंस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, वो आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं। और जिन लोगों ने वो नहीं सुना उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वो उसको एक दफा सुन लें। वो आपस में जो है वो लिंक्ड अप हुई हुई हैं, यानी जिस तरह का हमारा जिस शख्स से तल्लक है, जितना हम उससे प्यार करते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, हमारी थॉट्स हैं, उससे उतनी ही ज्यादा वो कनेक्टेड हैं। तो वो जो मेरी पहली वीडियो है उसको देख के आप उसको अगर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने उसमें क्या बात की है। तो हमारे जो इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं, जिससे हम जितना ज्यादा प्यार करते हैं उससे उतनी हमारी ज्यादा थॉट्स कनेक्टेड होती हैं और उनका उतना ही ज्यादा असर हम पे पड़ता है। जिस शख्स से हम जितना ज्यादा कनेक्टेड हैं, अगर वो हमसे नाराज हो जाता है तो हम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। जिस शख्स के साथ हमारी थॉट्स कनेक्टेड नहीं है, वो नाराज हो जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं हो गया तो क्या करें। ठीक है जी। अब हम एक एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। सपोज कि एक घर के अंदर एक फर्द रहता है, एक भाई है और दो भाई रहते हैं, उनमें बड़ा प्यार था। अचानक से भाई की शादी हुई, उसकी बीवी आई और उसके बाद से वो जो था उसने फिर जो थे डिस्प्यूट्स बढ़ने शुरू हो गए। ठीक है जी। भाई ने कहा कि जी मेरा जो भाई है वो बदल गया है। माँ ने कहा जी मेरा जो बेटा है वो बदल गया है। ठीक है जी। वो मेरी जो बहू है उसने उसके ऊपर जादू कर दिया है, वो अब किसी की बात नहीं सुनता। ठीक है। और फिर प्रॉपर्टी के झगड़े भी शुरू हो गए कि प्रॉपर्टी जो है वो मेरी है। ठीक है। अगर कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस वाला था उसने कहा कि प्रॉपर्टी मैं रखूंगा तो मैं नहीं दूंगा। ठीक है। या उसने कहा कि ये कंबाइन ही चलती रहेगी, जबकि दूसरे भाई को जरूरत थी। तो इन चीजों को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? ये बड़े बड़े इश्यूज हैं जो हमें पहाड़ की तरह नजर आते हैं, लेकिन ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो 24/7 काम कर रहा होता है,
और जो हमारी एक एक थॉट को कैलकुलेट करके यूनिवर्स में भेजता है, उससे हम इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं और अपने आप को कंट्रोल करके हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कर सकते हैं। अब ये आप मेरी सुने बात गौर से कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखें, एक शख्स है, अब वो क्या करे कि उसके जो भाई है और उसकी जो वो अपनी वाइफ की बात ज्यादा सुनने लग गया है, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स आ गए हैं, वो कोई उनका एक ऐसा घर है जिसका उसको वो शेयर नहीं दे रहा, तो वो क्या करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिनेरियो में ये सब कुछ हुआ क्यों, ये सब कुछ हुआ क्यों। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इससे क्या ताल्लुक है, और जो लोग इस चीज को समझते हैं वो वीडियो को एंड तक देखें, और जो नहीं समझते वो भी एंड तक देखें ताकि उनको समझ आ जाए। जो समझते हैं वो तो जरूर एंड तक देखेंगे। तो हुआ क्यों, ये सब कुछ हुआ क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक भाई था और एक फैमिली थी, देवर बहुत अच्छे हाल में वो लोग रह रहे थे। अचानक से एक नया बंदा उनकी फैमिली में एंटर हुआ, उसके भाई की शादी हो गई, वो एक नया बंदा था, ठीक है। अब उसके साथ उनकी थॉट्स जो थी, जो प्यार की थॉट्स थी और मोहब्बत की थॉट्स थी, वो उस तरह से कनेक्टेड नहीं थी, क्योंकि वो एक नया बंदा था। आपस में तो उनकी थॉट्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। अच्छा, अब जिसकी वो बीवी थी, जिस भाई के साथ उसकी शादी हुई, जाहिर है उन्होंने आपस में जब वो मिले, उनका प्यार बढ़ा, तो उनकी थॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो गई और उनकी थॉट्स आपस में मजबूत होती चली गई बनिस्बत के बाकी फैमिली मेंबर्स के, क्योंकि उनका रिश्ता मियां बीवी का था, उनका रिश्ता क्लोज था। तो उनकी जो थॉट्स थी वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होती चली गई, ठीक है जी। अब उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली गई, ठीक है। उन्होंने आपस में ज्यादा टाइम गुजारना शुरू कर दिया, ठीक है जी। उन्होंने आपस में प्यार मोहब्बत उनमें बढ़ गया, ठीक है। अब दूसरी साइड पे क्या हुआ, जो दो लोग थे, जो माँ थी या जो बेटा था, जो माँ थी या बेटा था, उन्होंने अपनी थॉट्स में, आपको मैं बता रहा हूं कि जो हम सोचते हैं वही होता है, उस एस्पेक्ट में हम इसको लेके चल रहे हैं और उसी को मैं आपको प्रूव करता हूं। तो माँ जो थी उसने सोचना शुरू कर दिया, अपनी थॉट्स को उसने एनर्जाइज करना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है। भाई ने सोचना शुरू कर दिया कि मेरा भाई बदल गया है, ये तो रनमुरीद बन गया है, ये तो बीवी के नीचे लग गया है, अक्सर लोगों की जो थॉट होती है। अब माँ ने और बेटे ने बैठ के भी वही बातें शुरू कर दी कि देखा, आपको मैंने कहा था इसकी भी शादी ना करें, देखा मैंने आपको कहा था कि ये भी इतना मैच्योर नहीं है इसका दिमाग। जब उन्होंने बैठ के वो गॉसिप की, वो अपनी थॉट्स को उन्होंने एनर्जाइज किया। देखें, दुनिया में वही होता है जिन ख्यालात को हम एनर्जाइज करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है लिंक वो देख लीजिएगा। तो उन्होंने जब ये किया कि वो उनकी जो थॉट्स थी, उन्होंने आपस में बैठ के उन अपनी नेगेटिव थॉट्स को एनर्जाइज करना शुरू कर दिया। बात कुछ और थी, बात यह थी कि उसकी नई जिंदगी थी, तो उसने अपनी बीवी के साथ उसको गुजारना था अच्छे तरीके के साथ, तो और उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई, प्यार बढ़ना शुरू हो गया, उनकी थॉट्स आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गई। ये नहीं हुआ कि उनकी थॉट्स वहां से खत्म हो गई, लेकिन इट वॉज अ न्यू रिलेशनशिप, तो उन्होंने एक दूसरे को ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया, एक दूसरे की ज्यादा केयर शुरू कर दी। अब ऑब्वियसली जो प्यार एक बीवी खामद को देती है वो माँ खामद को नहीं देती, दोनों के प्यार में बड़ा डिफरेंस है। माँ का प्यार अपनी जगह है, बीवी का प्यार, रिलेशनशिप और सारा कुछ अपनी जगह पे है। दोनों को बराबर इस्लाम में मकाम दिया गया है, बीवी को भी इज्जत दी गई है, माँ को भी इज्जत दी गई है। ये नहीं कि बीवी को इज्जत नहीं करो और माँ की इज्जत करो, ये नहीं कि माँ की इज्जत ना करो और बीवी की इज्जत करो, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बैलेंस द रिलेशनशिप, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने बैठ के अपनी नेगेटिव थॉट्स को, जो उनके ख्याल थे, उसको एनर्जी देनी शुरू कर दी कि नहीं देखा, वो मेरा जो भाई है, मैंने आपको कहा था इसकी शादी ना करें। तो वो नेगेटिव थॉट्स जो थी, वो ये मैंने आपको बताया है कि ये जो यूनिवर्स है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये वही कुछ करता है जो आप जिस एनर्जी को आप बूस्ट करते हैं। तो जब उन्होंने वो नेगेटिव बातें शुरू की, तो वो और ज्यादा जो था, उसका जो इम्पैक्ट था, वही चेहरा उनको नजर आना शुरू हो गया, वही चीजें होना शुरू हो गई, क्योंकि वो उसको बार बार सोच रहे थे, वो बार बार उसको फोकस कर रहे थे, वो बार बार उसको विजुलाइज कर रहे थे कि ये बंदा खराब हो चुका है, ये बंदा हमारे हाथ से अब निकल गया, और वैसे ही होने लग गया उनके साथ, वैसे ही उनके साथ होने लग गया, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा मैटर हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज हो, तो आप उसको किस तरह से ठीक करेंगे, सबसे पहला पॉइंट। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ।
ठीक है जी। अब आपने इस मसले को सॉल्व करना है। सबसे पहली जो चीज है कि आप क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल पे बात करें। आप क्या करेंगे कि जो आपका भाई है, सबसे पहले जो भी आपके दिल में उसके लिए बुराई है कि ये बुरा है, ये बीवी के नीचे लगा हुआ है, ये बीवी की सुनता है, और बीवी के बारे में भी कि ये बीवी ने इस पे जादू कराया हुआ है, इस किस्म की जितनी भी आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। आधे से ज्यादा जादू तो हम खुद ही कर देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल एक्टिव है और हर वक्त इट्स मूविंग लाइक दिस। ठीक है, जैसे ही आप कुछ बोलते हैं, जैसे ही आपको कुछ सोचते हैं, उसी वक्त वो उसको रिफ्लेक्ट करके आपकी जिंदगी में ले आता है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले आप अपना माइंड क्लियर करेंगे, सबसे पहले आप अपने दिमाग को क्लियर करेंगे कि ये जो शख्स मेरा भाई है ये अच्छा है। अगर ये मेरे साथ अच्छा हो जाए तो हम और इसकी बीवी भी मेरे साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और मेरी वालदा के साथ भी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी गुजरेगी। लेकिन ये आप कब सोचेंगे? सबसे पहले तो आप अपने दिल में और दिमाग में जो उसके लिए नेगेटिव ख्यालात हैं उनको निकाल दें, उनको निकाल दें। बैठ के सोचें, पहले बैठ जाए अलग और सोचें कि अगर ये ठीक हो जाए, बजाय कि ये सोचने के कि ये अब ठीक नहीं होगा, ये बड़े बुरे, हम फंस गए, अब हम बर्बाद हो गए, अब हम तबाह हो गए। नहीं, आप ये सोचें कि बेसिकली अगर ये सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं कितना अच्छा महसूस करूंगा, मेरी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, मेरी कितनी टेंशन्स दूर हो जाएंगी। पहले बैठ के फैसला करें, अपने दिमाग से, अपने दिल से जितने भी मनफी ख्यालात हैं, जो भी दिल में बातें हैं, जो भी दिमाग में फजूल ख्यालात हैं, उनको निकाल दें। उसके लिए जो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई हुई है कि नाक से सांस लें, सांस को रोक लें, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर को निकालें। सांस खींचनी भी आहिस्ता है, सांस निकालनी भी आहिस्ता है, और जितनी देर सांस रोक सकते हैं वो रोकें। जब सांस अंदर को खींचे तो लफ्ज अल्लाह साथ लेके जाए और पॉजिटिव एनर्जीज का इमेजिन करें कि एक नूर मेरे अंदर जा रहा है, और तमाम जो मनफी ख्यालात हैं जब सांस बाहर निकालें तो वो मेरे दिमाग से निकल रहे हैं। इसको आपने 5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट से आधे घंटे पे ले जाएं। 1 से 1.5 हफ्ते में आप उस शख्स के बारे में बहुत अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। चाहे वो अच्छा अभी आपके साथ नहीं है, लेकिन उसको अच्छा करने के लिए यू हैव टू डू दिस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने के लिए यू हैव टू डू दिस। ठीक है, अब जब आपका माइंड क्लियर हो जाए, इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि नहीं, मेरा बेशक वो भी अच्छा आपके साथ नहीं है, लेकिन जब आपका माइंड पूरी तरह एक्सेप्ट कर ले कि मेरी जिंदगी खुशियों से भर सकती है, मेरी जिंदगी सक्सेस से भर सकती है अगर ये डिप्रेशन, ये टेंशन, ये आपस के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, अपने माइंड को मना लें कि सब कुछ ठीक हो चुका है। एक्सेप्ट कर लें दिल से कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरी भाभी अच्छी है। राइट, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब करेंगे, लफ्ज अल्लाह को अंदर लेके जाएंगे, सांस को होल्ड करेंगे और सारे नेगेटिव तस्वुर इमेजिन करेंगे कि सब नेगेटिविटी मेरे में से निकल गई। ये सब करने के बाद, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो ये सब कुछ करने के बाद जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो सेकंड स्टेप क्या है? इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, आपका किसी ने हक मारा हुआ है, कुछ भी आप करवा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं कि बेसिकली आजकल तो हर घर का मसला है ये। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपने जब ये सब चीजें एडमिट कर ली, अपने आप के दिमाग ने कबूल कर लिया कि सब कुछ ठीक है, मेरा भाई बहुत अच्छा है और हम बहुत खुश हैं, सबसे पहले तो आपने ये चीज, और ये ख्यालात बिल्कुल निकाल दिए कि वो बहुत बुरा है, अब कुछ ठीक नहीं होगा, जब तक इसकी बीवी नहीं जाएगी कुछ ठीक होगा ही नहीं। ये ख्यालात आपको अपने दिमाग से निकालने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड थिंग, जब आप ये कर लें तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट और फाइनल स्टेप्स की तरफ। उसके बाद आप अकेले बैठ जाए रात को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज यही वाली, नाक से आहिस्ता आहिस्ता सांस लें, लफ्ज अल्लाह को अंदर लेके जाएं, उसको रोक लें और तसव्वुर करें कि एक नूर की ताकत मेरे में भर गई है
और जिस वक्त आप सांस बाहर को आहिस्ता आहिस्ता निकालें तो ये तसव्वुर करें कि मेरी तमाम थकावट, तमाम बुराइयां, तमाम बीमारियां मेरे अंदर से निकल गई हैं। 15 मिनट इसको करने के बाद आप आंखें बंद कर लें और दिमाग का स्विच ऑफ कर दें और दिमाग को कहें कि अब मुझे कोई ख्याल नहीं आएगा। कोई जिक्र करना चाहते हैं, कोई जिक्र कर लें। आपको राहत महसूस होनी शुरू हो जाएगी। 10 से 15 मिनट में आपको नींद आने लग जाएगी। नींद आने लग जाएगी। कंफर्टेबल जगह पे बैठे। गर्मी लगती है तो एसी में बैठ के कर लें, ठीक है जी। और ऐसी आपकी जो नशिस्त है, आपकी जो पोजीशन है, जो आपकी सिटिंग है, वो बड़ी रिलैक्स, बड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद 15 मिनट और अपने आप को बिल्कुल आंखें बंद के रिलैक्स करके कोई जिक्र अज़कार करके जब आपको नींद आने लग जाए, जब आपकी सारी थॉट्स चल, देखिए जब हम सोने लगते हैं तो हमारे दिमाग से तमाम ख्यालात निकल जाते हैं, हम सब कॉन्शियस की तरफ चल पड़ते हैं। जब आप सब कॉन्शियस एक्टिवेट होने लगे, एक्टिवेट हो जाए, उस वक्त आपने विजुलाइज करना है। आपने विजुलाइज करना है कि मेरा भाई मेरे पास आया है और वो मुझे कह रहा है आओ यार हम मिलके खाने पे चलते हैं, आओ यार हम मिलके ड्राइव पे चलते हैं। आपने उसके साथ कोई मोमेंट्स गुजारे हैं अच्छे, उनको विजुलाइज करें। जो मोमेंट्स आपने, अगर उसकी नई नई जब शादी हुई थी वो कोई अच्छे मोमेंट्स गुजारे हैं, उनको विजुलाइज करें। उनको रीलिव करना है आपने, उनको दोबारा से आपने रीलिव करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो उनको इमेजिन कर लें कि वो मेरे पास आया और वो मुझे कह रहा है आओ यार सब मिलके बैठ के खाना खाते हैं। ये जब आप विजुलाइज कर रहे होंगे तो आप हर चीज को विजुलाइज कर रहे होंगे, हर चीज को आप विजुलाइज कर रहे होंगे। जिस कमरे में आप बैठ के खाना खाएंगे उसको भी विजुलाइज कर रहे होंगे। देखें इंसान की जो हिस्सा है वो कितनी हिस्सा है इंसान की, सूंघने की हिस्सा है, चखने की हिस्सा है, सुनने की हिस्सा है, ठीक है, हाथ लगाने की, फील करने की हिस्सा है। तो हर चीज आप महसूस करेंगे। खाने की खुशबू, उसका आपके पास आना, उसके कपड़ों का कलर, आप किस तरह के लग रहे हैं, एक एक चीज आप विजुलाइज करेंगे, एक एक मोमेंट को आप इंजॉय करेंगे। उसकी बीवी का आपके अच्छे तरीके से बात करना, आपकी माँ का इज्जत करना, ये आप सब विजुलाइज करेंगे बड़े अच्छे तरीके के साथ। एक एक चीज को महसूस करेंगे, गुम हो जाएंगे उसके अंदर, आप खो जाएंगे उसके अंदर। ये करने के बाद आप सो जाएंगे या अपने किसी काम में मशगूल हो जाएंगे और आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने जो किया है उसका रिजल्ट कब आएगा, अभी आया क्यों नहीं। आप यही तसव्वुर करेंगे कि वो हो चुका है, जो मैं चाहता हूं वो हो चुका है, मेरा भाई मेरे साथ ठीक हो चुका है। आप अपने कॉन्शियस माइंड को डॉज कर देंगे। याद रखें हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 8% चलता है और हमारा जो बाकी का दिमाग है अनकॉन्शियस, वो अनलिमिटेड है, उसकी वाइब्रेशंस अनलिमिटेड है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन किया कि फिर तो आप खुदा बन जाएंगे। खुदा कोई नहीं बन सकता। अगर अल्लाह ना चाहे तो आप ये एक्सरसाइज भी नहीं कर सकेंगे। अल्लाह की मर्जी के बगैर ये आपसे होगा ही नहीं। तो जो अल्लाह चाहता है वही करता है, वरना इंसान मौत को भी हरा देता। लेकिन ये अल्लाह ताला ने ताकत इंसान को दी है कि इसको पॉजिटिवली यूज करें। तो जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे, जब आप एक एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे, तो उसके बाद आपने सोचना नहीं है। उसके बाद आपने ये नहीं सोचना कि मैंने अभी तक हुआ क्यों नहीं। बस फॉरगेट इट, उसको भूल जाएं। इसको आप 1 हफ्ता प्रैक्टिस करें। अगर आपका बड़ा मसला है, कोई प्रॉपर्टी का मसला है, तो आप विजुलाइज करें कि मेरा भाई आके कह रहा है भाई सुलह कर लेते हैं, ये लो प्रॉपर्टी के पेपर, मिलके फैसला कर लेते हैं। 28 दिन आपने इन्वेस्ट करने हैं इसके अंदर, 28 दिन। और जिस तरह मैंने बताया कि करने के बाद भूल जाना है और सोच लेना है कि ये हो चुका है। करंट सिनेरियो के अंदर मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, ये सब कुछ हो चुका है, मेरा भाई भाभी ठीक हो चुके हैं। ये विजुलाइज करना है। इस दौरान कोई बात ऐसी करे आपसे आपका भाई, जब तक ये नहीं होता प्रोसेस, तो आपने उसको सोचना नहीं है, आपने उसको इग्नोर कर देना है फुली। क्योंकि आपने कहना ये तो हो चुका है, इग्नोर कर देना है उसको। उस पर सोचने नहीं लग जाना, छोटी छोटी बातों को सोचने नहीं लग जाना।
उनको एलैबोरेट करके नेगेटिविटी बिल्कुल अपने अंदर नहीं आने देनी। 28 दिन आप इसको मैनिफेस्ट करें। बड़े से बड़ा मसला, प्रॉपर्टी का मसला, जायदाद का मसला, खानदानों की लड़ाइयों का मसला, आप सारे मसले हल कर लेंगे। ये कायनात, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक शीशे की तरह है। जब आप नेगेटिव थॉट्स को एनर्जी देंगे तो वही कुछ आपको दिखाएगी, मैंने बताया पहले भी। और जब आप पॉजिटिव होके जो तरीका मैंने बताया इस तरह से करेंगे तो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। मैंने अभी एक मेथड बताया था, टेलीपैथी के जरिए आप अपने रूठे हुए महबूब को बुला लें। मुझे एक क्लाइंट थी, एक लड़की, उनकी कॉल आई, उन्होंने मुझे बताया कि 3 साल से एक रिश्ता खत्म हो चुका था। मैंने ये किया, उस बंदे ने मुझे कॉल भी की, मैसेज भी किया, लेकिन ये सिलसिला थोड़ी देर चला। मैंने कहा आप उसको मजीद मैनिफेस्ट करें, उसको 1 हफ्ता मैनिफेस्ट करें, 2 हफ्ता मैनिफेस्ट करें, 3 हफ्ता मैनिफेस्ट करें, और कमेंट्स के अंदर अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, जिससे लोगों को भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। और हम इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे, हम इसको लेके चलेंगे और अपने तमाम मसाइल, क्योंकि हमारे अपनी सोच के पैदा किए हुए हैं, अपने ख्यालात के पैदा किए हुए हैं। इंसान के अल्फाज, इंसान की सोच ही हकीकत बनती है, याद रखिएगा। फिजिकल रियलिटी बन जाती है जो उसके साथ हो रहा होता है दुनिया में। तो कमेंट्स के अंदर कोई क्वेश्चंस हो कमेंट्स में करें, और जो लोग इसको क्या कहते हैं कर चुके हैं और इससे फायदा ले चुके हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ताकि हम इसको एक वैल्यूएबल प्लेस बना सकें जहां लोगों के मसाइल, लोगों के एक्सपीरियंसेस लोग पढ़ सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को प्लीज काइंडली सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।